एग्जांपल हमारे पास एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है कि एक प्रोसेस है, उसमें जो है शुगर और वाटर जो है वो एक सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो जो एक सिस्टम है, जैसे शुगर सोल्यूशन है, वो 1000 किलोग्राम पर आवर से जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है। और उसके बाद उसको सेपरेशन प्रोसेस, उसमें जो है वाटर, एक साइड पे वाटर निकल रहा है, दूसरी साइड पे जो है वो शुगर जो है वो सेपरेट हो रही है। और जो आउटपुट है उसमें वाटर जो है वो क्योंकि वेपर फॉर्म में बाहर जाएगा, तो उसके जो है वो 450 किलोग्राम वाटर है वो रिमूव हो रहा है। और अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर जो है वो 375 किलोग्राम शुगर जो है पर आवर से वो सेपरेट हो रही है। तो हमारे ये कहा गया टास्क हमारा ये है कि हमने सिर्फ सबसे पहले मास बैलेंस जो है वो वाटर और शुगर का देखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हमने इस प्रोसेस के अंदर ये देखना है जो अननोन कंपोनेंट्स हैं किसी भी दो स्ट्रीम्स में वो क्या है। तो अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो हमारे पास जो है, इसको अगर हम आइडेंटिफाई करें तो हमारे पास एक प्रोसेस है, दो चीजें सोल्यूशन एंटर हो रहा है। उसमें 500 जो है वो वाटर है, 500 किलोग्राम ही जो है ना वो शुगर सोल्यूशन इन आर जो है सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है। ये हम ब्लॉक डायग्राम, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ब्लॉक डायग्राम को ड्रा करने का वो है। तो ब्लॉक डायग्राम के बाद अगर हम देखें तो वाटर जो है वेपोरेट हो रहा है ऊपर, तो ये ऊपर को जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर जो है 450 किलोग्राम पर आवर से बाहर जा रहा है। और जो अकॉर्डिंग टू डेटा हमारे पास जो शुगर है वो 475 किलोग्राम पर आवर से बाहर जा रही है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि M1 जो है वो भी हमने लिखा हुआ और M2 लिखा हुआ है। अब कोई भी प्रोसेस देखने, जस्ट एग्जांपल देखने, अगर हम इसकी बात करें वाटर की, इस प्रोसेस की जो सेपरेशन हो रही है, इस वाटर में जो है कोई ना कोई बहुत माइन्यूट अमाउंट में जो है वो शुगर सोल्यूशन जरूर होगा, शुगर जो है उसमें जरूर होगी। ये नहीं हो सकता कि 100% प्योर वाटर जो है वो बाहर जा रहा है। इसी तरह से अगर हम शुगर की जो है उसको देखें तो शुगर में कुछ ना कुछ बड़ी थोड़ी सी अमाउंट में जो है वो हमारे पास थोड़ी सी अमाउंट में जो हम बोलते हैं वो वाटर जा रहा होगा। तो दैट मीन्स कोई भी चीज है हमारे पास इस प्रोसेस में कोई भी चीज 100% प्योर फॉर्म में नहीं जा रही। मे बी 99% हो, 90% हो, वो प्योरिटी है, बट इट्स नॉट 100% प्योर। देन हमें जो है इसमें देखना पड़ेगा। अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ बैक भी जाएं तो क्वेश्चन में इसने यही पूछा हुआ है कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। सो लेट्स टॉक कि हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमने देखना है ये प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। बड़ी सिंपल सी वजह है क्योंकि उसमें फ्लो रेट इन्वॉल्व है, ये सारे सारे फ्लो रेट्स में इन्वॉल्व हैं शुगर और वाटर का। और एक्शन जो है वो कौन सा है, अब वहां पे बड़ा क्लियर कट नहीं लिखा हुआ। तो हम यही अज्यूम करेंगे क्योंकि जो है वो चीजें जितनी इन हो रही है उतनी ही आउट जा रही है, क्यूमुलेशन जो है यहाँ पे 0 है, तो ये स्टेट जो है वो प्रोसेस जो है वो स्टडी स्टेट में आ जाएगा। और रिएक्शन कोई नहीं हो रहा, डेफिनेटली कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। जितनी शुगर और वाटर एंटर हो रहे हैं दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास वो बाहर चला जाएगा। तो अगर हम इसको ओवरऑल फॉर्म में लिखते हैं, इनपुट प्लस जनरेशन माइनस आउटपुट माइनस कंजम्पशन दैट विल बी इक्वल टू 0। कंटीन्यूअस प्रोसेस है और नॉन रिएक्शन है तो जनरेशन कंजम्पशन 0 होगी। स्टडी स्टेट में है तो हमारे पास जो है वो एक्यूमुलेशन 0 होगी। जब ये तीन चीजें हमारे पास 0 हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ आ जाएगा इनपुट प्लस इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बन जाता है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। सो दैट मीन्स जितनी ये चीज इस सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है उतनी चीज जो है सिस्टम से बाहर जा रही है। हमें बस जो है यहाँ पे अननोन देखने की जरूरत है। तो यहाँ पे एक अननोन M1 है। M1 के ऊपर जो डाट है ये इंडिकेट करता है कि ये फ्लो रेट है। अगर M1 या M2 के ऊपर जो है वो डॉट ना हो तो वो जो है सिंपल मास है। अगर सिंपल मास है, फ्लो रेट नहीं है, तो जहाँ पे उसके ऊपर डॉट होगा उसको हम फ्लो रेट बोलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो हमारे पास दो अननोन है, M1 और M2। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि शुगर के अंदर कितना पानी है वो हमें नहीं पता, और पानी के अंदर कितनी शुगर है वो हमें नहीं पता। ये हमने दोनों चीजें डिटरमिन करनी है ताकि जो है हम इसको बैलेंस कर सकें। अगर हम इसको देखें तो 500 प्लस 500 जो है हमारे पास जो है 1000 बन रहा है, 450 एंड 475। तो यहाँ पे एक्चुअली 75 का गैप आ रहा है। तो यह ऑलमोस्ट हमारे पास बन जाते 925 किलोग्राम पर आवर बन रहा है। 75 कहाँ पे जा रहे हैं तो उसको हमने देखना है कि 75 का कुछ पोर्शन जो है वो M1 के फॉर्म में वाटर के साथ बाहर जा रहा है, और कुछ पोर्शन जो है M2 की फॉर्म में शुगर के साथ बाहर जा रहा है। ये हमारा जो बेसिक हमारे पास आइडिया था। सो
क्योंकि इनपुट जो है हमारे पास आउटपुट के बराबर है, तो अगर हम सिर्फ वाटर को देखेंगे तो वाटर जो है सिस्टम के अंदर कितना एंटर हो रहा है, तो वाटर जो है बेसिकली हमारे पास सिस्टम के अंदर जो इन हो रहा है इनपुट में वो 500 किलोग्राम है, और जो वाटर स्ट्रीम है उसके अंदर जो है वो 450 किलोग्राम है, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। और यहाँ पे M1 जो है ये शुगर है, और शुगर के अंदर M2 है, ये हमारे पास वाटर की क्वांटिटी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। So that means 500 is equal to 450 प्लस M2, क्योंकि ये दोनों आउटपुट्स हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो M1 जो है हमारे पास आ जाता है M2 जो है हमारे पास आ जाएगा 50 किलोग्राम पर आवर। तो इसका मतलब ये है कि 500 जो है वो इनो है, 450 जो है प्योर वाटर स्ट्रीम के साथ चला गया, और 50 किलोग्राम जो है वो चला गया है शुगर के साथ। इसी तरह अगर हम शुगर को देखें, तो शुगर जो है हमारे पास इनपुट में जो है वो 500 किलोग्राम है, और जो है 475 जो है हमारे पास शुगर के फॉर्म में बाहर जा रही है, और ये कुछ शुगर का कुछ पोर्शन जो है वाटर के साथ भी बाहर जा रहा है M1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस बनेगा वो होगा 500 किलोग्राम पर आवर इज इक्वल टू M1 प्लस M475। सो जहां जहां पे शुगर होगी उसको हम सबको जो है वो प्लस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इन आउटपुट, और जहां पे जो है इनपुट में जहां जहां होगी उसको हम जो है इनपुट में जमा कर लेंगे। तो जो कि हमारे पास इनपुट एक है आउटपुट दो हैं, दैट मीन्स कि हमारे पास इनपुट में वो 500 है और आउटपुट में जो है वो 475 प्लस M1 है। तो इसको भी हम पहले की तरह इसको भी अगर हम पहले की तरह सिंप्लीफाई करें तो ये 475 इसके साथ आके माइनस करेगा तो हमारे पास M1 बाकी जो बचेगा वो होगा 25 किलोग्राम पर आवर। तो अगर हम इसको मास बैलेंस में ओवरऑल मास बैलेंस देखें तो हमारे पास ओवरऑल इनपुट जो है वो 500 प्लस 500,000 है, बाकी जो है वो हमारे पास 475 और 450 जो है वो हमारे पास अननोन्स में था, M1 और M2 अननोन में था। यहाँ पे M1 जो है वो 25 है, M2 जो है हमारे पास 50 है, तो इसको जो है हम प्लस करें तो हमारे पास 1000 ही बन जाता है। सो ये हमारे पास जो है वो चीजें आ जाती हैं। ये जो अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज ये जो चीज थी हमारे पास, इसको हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल बैलेंस था, क्योंकि डिफरेंशियल बैलेंस में फ्लो रेट इन्वॉल्व था। तो ये एग्जांपल जो हमने अभी डिस्कस किया दैट वाज फॉर द डिफरेंशियल बैलेंस।